अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात पढ़ता रहूँ, नात सुनता रहूँ, आँख पुरनम रहे, दिल मचलता रहे, उनकी यादों में हरदम मैं खोया रहूँ, काश सीना मोहब्बत में जलता रहे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, नात पाक पढ़ना सुनना बहुत ही सआदत की बात है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि किस टॉपिक पर आज की वीडियो है, तो बताता चलूँ कि ये अभी कुछ दिन पहले मैं एक नात शरीफ सुन रहा था, तो उसमें ये शेर आए। ये नात पढ़ रहे थे असद इकबाल, बहुत ही मशहूर हैं, कलकत्ता के शायर हैं। तो इनका बीच में ये एक मैंने शेर सुना जो इस तरीके से था। पहले आप इसको सुन लीजिए, फिर तबसरा करते हैं। मेरे नजराने पे ही क्यों है नजर, मेरे नजराने पे ही क्यों है नजर, मेरे नजराने पे ही क्यों है नजर, जाली पीरों का भी बोला अरे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर आपने सुना कि किस तरीके से पढ़ रहे हैं। पढ़ इस तरीके से रहे कि मेरे नजराने पे ही क्यों है नज़र, जाली पीरों का भी बोला कीजिए। तो मैं बता दूं कि लगता है ये जलसे तो बहुत ज़्यादा करते हैं, हर दूसरे दिन किसी न किसी जलसे में होते हैं, मगर ये तकरीर नहीं सुनते। लगता है हमारे उलमाए कराम अगर इनके नजरानों के बारे में अगर कोई बात बोलते हैं तो जाली पीरों पर भी अक्सर आपको तकरीरें सुनने के लिए मिल ही जाएंगी, इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। मगर ये बंदा क्या कह रहा है कि जाली पीरों पे भी कुछ बोला कीजिए, हमारे नजराने पे ही नज़र क्यों गड़ा रखी है। मतलब नजराने को ज़बरदस्ती हलाल करने के चक्कर में ये बंदा इस तरीके से बोल रहा है। और अक्सर इसके मुंह से इस तरीके से जुमले सुनने के लिए मिल जाएंगे कि मतलब इनके लिए कुछ मत कहो, चाहे ये कुछ भी करें, चाहे मोटी मोटी रकमें लेकर नजराने लेकर आएँ या फिर वीडियो बनवाएं, इनके बारे में कोई कुछ ना कहे, ये दूसरों पे सबके लिए कुछ ना कुछ कहते रहें। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। अब इनके बारे में एक शेर इन्होंने और पढ़ा था, तो वो इन्हीं के अपोजिट होता है। अब मैं आपको वो सुनाता हूँ। सिर्फ रोटी और बोटी तक ना हो, सिर्फ रोटी और बोटी तक ना हो, काम भी मसलक का थोड़ा कीजिए। ये इन्होंने इसी ही नात में पढ़ा था। अब मैं इनसे ही ये बात कहना चाहता हूँ, अब कुछ मसलक का काम भी कर लो। मसलक का नुकसान जितना तुमसे हो रहा है, मुझे लग रहा है और किसी से इतना नहीं हो रहा। दूसरों को खुद अगर कोई हराम काम कर रहे हैं तो वो अपनी तिजोरियां भरने के लिए कोई अगर गलत काम कर रहे हैं, ये हराम काम कर रहे हैं, तब कोई बात नहीं है। अब कोई अगर दूसरा अगर दीन की तबलीग के लिए ये सब काम करता है तो उसके लिए टारगेट करते हो तुम लोग। ये ऐसे नात ख्वान हैं कि अपने नजराना कह रहे हैं, बल्कि ये तो एक हराम कमाई है। आइए इसके बारे में आला हज़रत, जिसके मसलक का नाम ले लेकर के ये टुकड़े खा रहे हैं, उनका फतवा क्या है, उस फतवे पर एक नज़र डालते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं इंशाअल्लाह। जिसको ये नजराना बोल रहे हैं उसके बारे में आला हज़रत क्या फरमाते हैं। मेरे आका आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सवाल हुआ। सवाल क्या होता है वो सुनते हैं। ज़ैद ने अपने 5 रुपये फ़ीस मौलूद शरीफ की पढ़वाई के मुकर्रर कर रखे हैं, बग़ैर 5 रुपये फ़ीस के किसी के यहाँ जाता नहीं है। यानी किसी ने मीलाद शरीफ पढ़ने के 5 रुपये फ़िक्स कर रखे थे उस वक़्त। वो पूछा कि वो उसका इस तरीके से फ़ीस लेना, 5 रुपये फ़ीस लेना और मीलाद शरीफ पढ़ना, ये कैसा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जवाबन इरशाद फरमाया, ज़ैद ने जो अपनी मजलिस ख़्वानी खुसूसन रात से पढ़ने की उजरत मुकर्रर कर रखी है, नाजायज़ व हराम है। तो देखा प्यारे इस्लामी भाइयों, आला हज़रत इसको खुसूसन राग यानी जो तरन्नुम में, लय में और गा करके जो पढ़ते हैं राग के साथ, पढ़ने की उजरत मुकर्रर करने को नाजायज़ और हराम है बताया। उसका लेना उसे हरगिज़ जायज़ नहीं, इसका खाना सराहतन हराम खाना है। इस पर वाजिब है कि जिन जिन से फ़ीस ली है याद करके सबको वापस कर दे, वो ना रहे हों तो उनके वारिसों को फेर दे। अब आदमी सोचेगा कि अरे वारिसों को कहाँ से ढूंढूं, तो चलो इसका भी आला हज़रत ने बताया। पता ना चले तो इतना माल फ़कीरों पर तसद्दुक़ करे और आइंदा इस हराम खोरी से तौबा करे तो गुनाह से पाक हो। यानी हराम खोरी से तौबा करे। आला हज़रत ने कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसमें।
अव्वल तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक खुद उम्दा ताआत व अजल इबादत से है और ताआत व इबादत पर फ़ीस लेनी हराम। सानियन बयान साहिल से ज़ाहिर कि वो अपनी शेर ख़्वानी व जमजमा संजी यानी राग और तरन्नुम से पढ़ने की फ़ीस लेता है, ये भी महज हराम। फतावा आलमगीरी में है कि गाना और अशार पढ़ना ऐसे अमाल हैं कि इनमें किसी पर उजरत लेना जायज़ नहीं। फतावा रज़विया जिल्द 23 सफ़ा 724। यानी फतावा रज़विया में भी आलमगीरी जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में 200 या 500 यानी कई सौ उलमा को लेकर के ये फतावा तैयार किए थे, जिसको फतावा आलमगीरी कहते हैं, उसका हवाला आला हज़रत ने इसमें दिया हुआ है। बताइए, उसमें भी है और आला हज़रत ने भी इसको लिखा है। फिर किस तरीके से इसको जायज़ करार दिया जा सकता है? और ये आला हज़रत का ही नाम ले लेकर के दूसरों को टारगेट करते हैं, दूसरों को चिढ़ाते हैं। अरे पहले खुद तो सुधर जाओ, खुद तो सुधरते नहीं, इतनी इतनी भारी फ़ीसें लेते हैं। फ़ीस यानी उसको कहना है नजराना। अब आला हज़रत ने उसको हराम खोरी कहा है। बताइए, हराम की कमाई है कि नहीं है? अब इसके लिए नजराना अगर नाम रख दोगे तो कोई हराम हलाल नहीं हो जाएगा, वो हराम ही रहेगा। अच्छा, इस पर हो सकता है कि किसी के जहन में ये बात आए कि ये फतवा तो उनके लिए है जो पहले से तय कर लेते हैं, हम तो तय नहीं करते। बहुत सारे लोग तय नहीं करते हैं, तो वो ये सोचेंगे हम तो तय नहीं करते, जो कुछ मिलता है वो तबर्रुकन ले लेते हैं, इसलिए हमारे लिए जायज़ है। उनकी खिदमत में सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक और फतवा हाजिर है। समझ में ना आए तो 3 बार पढ़ लीजिए। वह इसकी स्क्रीन पर भी इसको आप देख रहे हो, इसको पेज डाल देता हूँ। ये किताब है नात ख़्वान और नजराना, तो इसमें फतावा रज़विया के हवाले के साथ में ये तहरीर छपी हुई है, उसी से मैं आपके खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो समझ में ना आए तो 3 बार पढ़ लीजिए। तिलावत कुरान अज़ीम बग़रज़ ईसाल सवाब और ज़िक्र शरीफ मीलाद पाक हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मिन जुमला इबादात व ताआत हैं, तो इन पर इजारा भी ज़रूर हराम महजूर यानी नाजायज़, और इजारा जिस तरह सरी अक़द ज़ुबान यानी वाज़े क़ौल व करार से होता है, उर्फ़न मारूफ़ व माहूद यानी राइज शुदा अंदाज से भी हो जाता है। मसलन पढ़ने पढ़वाने वालों ने ज़ुबान से कुछ ना कहा, मगर जानते हैं कि वो देना ही होगा, और वो पढ़ने वाले भी समझ रहे हैं कि कुछ मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उन्होंने इस तौर पर पढ़ा, इन्होंने इस नीयत से पढ़वाया, इजारा हो गया, और अब 2 वजह से हराम हुआ। एक तो ताअत यानी इबादत पर इजारा, ये खुद हराम। दूसरे उजरत अगर उर्फ़न मुअय्यन नहीं तो इसकी जहालत से इजारा फासिद, ये दूसरा हराम। लेने वाला और देने वाला दोनों गुनाहगार होंगे। इस मुबारक फतवे से रोज़े रोशन की तरह ज़ाहिर हो गया कि साफ लफ्ज़ों में तय ना भी हो तब भी जहाँ अंडरस्टूड हो कि चलकर महफिल में कुरान पाक आयत करीमा दुरूद शरीफ या नाज शरीफ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा, रकम ना सही सूट पीस वगैरह का तोहफ़ा ही मिल जाएगा। और बानी महफिल भी जानता है कि पढ़ने वाले को कुछ ना कुछ देना ही है। बस नाजायज़ व हराम होने के लिए इतना काफ़ी है कि ये उजरत ही है, और फ़रीक़ैन यानी देने और लेने वाले दोनों गुनाहगार। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप समझ गए होंगे कि आला हज़रत ने किस तरीके से बढ़िया करके इन प्रोफेशनल नात ख़्वानों के लिए समझा दिया है। बरसों पहले, सदियों पहले बल्कि लिख गए हैं, मगर ये हैं कि मसलक आला हज़रत का नारा तो लगाएंगे मगर काम कोई भी मसलक का नहीं करेंगे। अपनी तिजोरियाँ भरना है तो सब जायज़। अब ये बंदा आप देख सकते हैं कि नजराना कह रहा है उसको जो उसकी उजरत ले रहा है। अब इसमें बहुत सारे बस लोगों को इस तरह के भी आते हैं कि इन लोगों ने और हीला एक बना लिया है, वो भी मैं बता देता हूँ। हीला ये बना लिया, कहते हैं कि हम तो फ़ीस नहीं लेते, अपना जो वक्त हम दे रहे हैं उसकी कीमत लेते हैं, तो ये जायज़ है। अच्छा भैया, तो मुझे आप तमाम ही इस्लामी भाई कमेंट करके बताएं कि एक रात के 40,000 या 50,000 रुपये ये बंदा लेता है। अब उसमें कोई ये मुझे समझा देगा कि एक रात में ये 40,000 रुपये कमा लेता होगा? चलो 24 घंटे के मान लो, 24 घंटे के अंदर अगर ये 40,000 रुपये एक रात में कमा ले तो अच्छी बात है, तो उतने ले ले।
तो समझ में आएगी भैया चलो इसका 40,000 का वहाँ नुकसान हो जाता, तो यहाँ पे 40,000 रुपये ले लिए, इसने अपना पूर्ति कर ली। मगर सारे लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अब आकर के अगर ये उजरत करते हैं, नात ख्वानी के लिए, नाते पढ़ने के लिए पैसे नहीं लेते हैं, तो हम इनसे कहें कि चलो भाई यहाँ पे आकर हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, फौड़ा चलाओ, तो ये चलाएगा बंदा? कोई भी दूसरा काम करवाएंगे, भाई ये मजदूरी कर या कुछ भी कर, ये उठा ये बिठा, करेगा? नहीं करेगा। तो किस लिए? नियत, अल्लाह पाक जो है नियतों पर सवाब देगा, नियतों पर ही अजाब भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हीले बहाने छोड़ करके मसलक का काम पे आ जाओ, वरना कब्र में, हश्र में बहुत तगड़ी पिटाई होने वाली है। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। और ये इस तरीके से सोच रहे हो कि हम इस तरीके से कुछ ना कुछ जलसों में बोल देंगे तो लोग कहना बंद कर देंगे, तो उलमाए अहले सुन्नत जो हक़ बोलने वाले हैं वो हमेशा बोलते रहेंगे, और जाली पीरों के बारे में भी बोलते हैं और बोलते ही रहेंगे। उलमाए अहले सुन्नत की ज़ुबान तुम लोग बंद नहीं कर सकते। तुम भले ही कुछ उलमा को तुमने अपने कब्ज़े में कर लिया है, मगर सारे लोग तुम्हारे कब्ज़े में नहीं आने वाले। हक़ बोलने वाले हक़ बोल कर ही रहेंगे। ये हराम खोरी बंद करो और ये हराम का खाना बंद करो। और कमेटियाँ जो होती हैं, जो देते हैं पैसे, वो भी इसमें हराम काम में शामिल हैं, वो भी गुनाहगार हो रहे हैं। वो भी सब लोग समझ लें कि ये कोई अच्छा या सवाब का काम नहीं कर रहे हो आप लोग, ये सब नाजायज़ काम कर रहे हो। ये पैसे देना जायज़ नहीं है, नहीं है। ये आला हज़रत का फतवा आपने सुन लिया, इस पर अमल करो और मजबूती के साथ अमल करो। नाते पढ़ने के लिए कोई भी पैसा लेना या देना जायज़ नहीं है, ठीक है। नात ख़्वान और नजराना, इसके ताल्लुक़ से अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये रिसाला आप पढ़ सकते हैं। ये इंटरनेट पे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप पढ़ लें। इसमें आला हज़रत के हवाले से पूरा वजाहत लिखी हुई है। ये असद इकबाल की आदत है कि दूसरों को टारगेट करता ही रहता है बंदा। ये इसकी अगली वीडियो मैं और बनाने वाला हूँ। ढूंढने के लिए जाता हूँ नेट पर कुछ और मिल जाता है कुछ और, तो अगली वीडियो में और एक खुलासा करने वाला हूँ इंशाल्लाह, उस पर इंतज़ार कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करते रहें। अल्लाह पाक जो भी कुछ सुना उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। नात ख़्वानी और कुरान ख़्वानी हमें शरीयत के दायरे में रह करके मुकम्मल तौर पर अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, कुरान पाक की तिलावत भी करते रहिए। जज़ाकल्लाह।